दशहरे का त्योहार आया। इस गांव से कोच भर पर एक पूर्वे में मेला लगता था। गांव के सब लड़के मेला देखने चले। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहाँ से आए? कुंजी तो मुलिया के पास थी। रघु ने आकर मुलिया से कहा, लड़के मेले जा रहे हैं, सबों को दो दो आने पैसे दे दे। मुलिया ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, पैसे घर में नहीं है। रघु बोला, अभी तो तिलहन बिका था, क्या इतनी जल्दी रुपए उठ गए? मुलिया ने बोला, हाँ उठ गए। रघु ने कहा, कहाँ उठ गए, जरा सुनो। आज त्योहार के दिन लड़के मेला देखने न जाएंगे? मुलिया बोली, अपनी काकी से कहो पैसे निकाले, गाड़ कर क्या करेंगी? खुटी पर कुंजी लटक रही थी। रघु ने कुंजी उतारी और चाहा कि संदूक खोले कि मुलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, कुंजी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक न होगा। खाने पहनने को भी चाहिए, कागज किताब को भी चाहिए, उस पर मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसीलिए नहीं है कि दूसरे खाएं और मुझों पर ताव दें। पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसे क्या होंगे, लड़के मेला देखने न जाएंगे? रघु ने झड़क कर कहा, मेला देखने क्यों न जाएंगे? सारा गांव जा रहा है, हमारे लड़के ही न जाएंगे? यह कहकर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकालकर लड़कों को दे दिए। मगर कुंजी जब मुलिया को देने लगा तब उसने आंगन में फेंक दी और मुंह लपेट कर लेट गई। लड़के मेला देखने न गए। इसके बाद 2 दिन गुजर गए। मुलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी इसे मनाता कभी उसे, पर न यह उठती न वह। आखिर रघु ने हैरान होकर मुलिया से पूछा, कुछ मुंह से कह, चाहती क्या है? मुलिया ने धरती को संबोधित करके कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, तू मुझे मेरे घर पहुंचा दे। रघु ने बोला, अच्छा उठ, खाना बना, पहुंचा दूंगा। मुलिया ने रघु की ओर आंखें उठाई। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। वह माधुर्य, वह मोहकता, वह लावण्य गायब हो गया था। दांत निकल आए थे, आंखें फट गई थी और नथुने फड़क रहे थे। अंगारे किसी लाल आंखों से देखकर बोली, अच्छा, तो काकी ने ये सलाह दी है, ये मंत्र पढ़ाया है? तो यहाँ ऐसी कच्ची नहीं हूं मैं, तुम दोनों की छाती पर मूंग दलूंगी। तुम हो किस फेर में? रघु ने कहा, अच्छा तो मूंग ही दल लेना, कुछ खा पी लेगी तभी तो मूंग दल सकेगी। मुलिया बोली, अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा। बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता। रघु सन्नाटे में आ गया। 1 मिनट तक तो उसके मुंह से आवाज ही न निकली। अलग होने का उसने स्वप्न में भी कल्पना न की थी। उसने गांव में 2-4 परिवारों को अलग होते देखा था। वह खूब जानता था, रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं, अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं। फिर उनमें वही नाता रह जाता है जो गांव के और आदमियों में। रघु ने मन में ठान लिया था कि इस विपत्ति को घर में कभी ना आने देगा, मगर होनहार के सामने उसकी एक न चली। मेरे मुंह पे कालिख लगेगी, दुनिया यही कहेगी कि बाप के मर जाने पर 10 साल भी निभा न हो सका। फिर किससे अलग हो जाऊं? जिनको गोद में खिलाया, जिनको बच्चों की तरह पाला, जिनके लिए तरह तरह के कष्ट झेले, उन्हीं से अलग हो जाऊं? अपने प्यारों को अब घर से बाहर निकाल करूं? उसका गला फंस गया। कांपते हुए स्वर में बोला, तू क्या चाहती है कि मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं? भला सोच तो, कहीं मुंह दिखाने लायक न रहूंगा। मुलिया बोली, तो मेरा इन लोगों के साथ निभाना होगा। रघु बोला, तो तू अलग हो जा, मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है? मुलिया ने कहा, तो मुझे क्या तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है? मेरे लिए के संसार में जगह नहीं है? रघु ने कहा, तेरी जैसी मर्जी, जहां चाहे रहे, मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता। जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं ये चोट नहीं सह सकता। तुझे जो तकलीफ हो वह मैं दूर कर दूंगा। माल असबाब की मालकिन है तू, अनाज पानी तेरे हाथ है, अब रह क्या गया है?
अगर कुछ काम धंधा करना नहीं चाहती तो मत कर। भगवान ने मुझे समाई दी होती तो तुझको तिनका ना उठाने देता। तेरे ये सुकुमार हाथ पांव मेहनत मजूरी के लिए बनाए ही नहीं गए हैं। मगर क्या करूं, अपना कुछ बस ही नहीं है। फिर भी तेरा जी काम ना करने को करे तो चाहे मत कर, मगर मुझसे अलग होने को ना कहे। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, तेरे हाथ जोड़ता हूँ। मूलिया ने सिर से आंचल खिसकाया और जरा समीप आकर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, न बैठे बैठे खाना चाहती हूँ, मगर मुझसे किसी की धौंस नहीं सही जाती। तुम्हारी ही काकी घर का काम काज करती हैं तो अपने लिए करती हैं, अपने बाल बच्चों के लिए करती हैं, मुझ पर कोई एहसान नहीं करती। फिर मुझ पर धौंस क्यों जमाती हैं? उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे, मुझे तो तुम्हारा ही आसरा है बस। मैं अपनी आंखों से ये तो नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन करे, जरा जरा से बच्चे दूध पिए, और जिसके बलबूते पर गृहस्थी थमी हुई है वह मट्ठे को तरसे, उसको कोई पूछने वाला ना हो। जरा अपना मुंह तो देखो, कैसे सूरत निकल आई है। औरों के तो 4 बरस में अपने पट्टे तैयार हो जाएंगे, तुम तो 10 साल में खाट पर पड़ जाओगे। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? क्या मार कर भागोगे? मैं तुम्हें जबरदस्ती न बांध लूंगी। जानती कि ऐसे निर्मोहियों से पाला पड़ेगा तो इस घर में भूल से ना आती। आती भी तो मन न लगाती, मगर अब तो मन भी तुमसे लग गया। घर भी जाऊं तो मन यहीं रहेगा, और तुम जो मेरी बात ही नहीं पूछते। मूलिया की ये रसीली बातें रघु पर कोई असर न डाल सकी। वह उसी रुखाई से बोला, मूलिया, मुझसे यह तो न होगा। अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन न जाने कैसा हो जाता है। यह चोट मुझसे न सही जाएगी। मूलिया ने परिहास करके कहा, तो चूड़ियां पहनकर अंदर बैठो ना, लाओ मैं मुझे लगा लूं। मैं तो समझती थी कि तुम में भी कुछ कसबल है, अब देखती हूँ तो निरे मिट्टी के लौंदे हो। पन्ना दालान में खड़ी दोनों की बातचीत सुन रही थी। अब उससे रहा न गया, सामने आकर रघु से बोली, अब जब वह अलग होने पर तुली हुई है, फिर तुम क्यों उसे जबरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? तुम उसे अलग ले रहकर रहो, हमारे भगवान मालिक हैं। जब महतो मर गए थे तो कहीं पत्ते की भी छां न थी। जब उस वक्त भगवान ने निभा कर दिया तो अब क्या डर? अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सयाने हो गए हैं, अब कोई चिंता नहीं। रघु ने आंसू भरी आंख से पन्ना को देखकर कहा, काकी, तू भी पागल हो गई है क्या? जानती नहीं, 2 रोटियां होते ही 2 मन हो जाते हैं। पन्ना बोली, जब वो नहीं मानती तो तुम क्या करोगे? भगवान की यही मर्जी होगी। अब बताओ, भगवान की यही मर्जी है तो कोई क्या कर लेगा? प्रारब्ध में जितने दिन एक साथ रहना लिखा था उतने दिन रह लिए। अब उसकी यही मर्जी है तो यही सही। तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने इनके सिर पर हाथ न रखा होता तो आज इनकी न जाने क्या गति होती, न जाने किसके द्वार पर ठोकरे खाते होते, न जाने कहाँ कहाँ भीख मांगते फिरते। तुम्हारा जश मैं मरते दम तक गाऊंगी। अगर मेरी खाल से तुम्हारे जूते बनने काम आए तो मैं खुशी से दे दूंगी। चाहे तुमसे अलग हो जाऊं, पर जिस घड़ी तुम पुकारोगे कुत्ते की तरह दौड़ी आऊंगी। यह भूलकर भी मत सोचना कि तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा चेतूंगी। जिस दिन तुम्हारा अनभल मेरे मन में आएगा उसी दिन विष खाकर मर जाऊंगी मैं। भगवान करे तुम दूधो नहाओ पूतो फलो। मरते दम तक यही आशीष मेरे रोए रोए से निकलती रहेगी। और अगर लड़के भी अपने बाप के हैं तो मरते दम तक तुम्हारा पोस मानेंगे। यह कहकर पन्ना रोती हुई वहां से चली गई। रघु वहीं मूर्ति की तरह खड़ा रहा और आसमान की ओर टकटकी लगाकर देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।